तो विस्पंद की गणितीय व्याख्या है। विस्पंद में हम पढ़े कि समान आयाम की तरंगें हों, एक ही दिशा में जाती हों, पर आवृत्ति में क्या हो, थोड़ा अंतर हो। आपस में जब मिलती हैं तो उनकी तीव्रता में उतार चढ़ाव होता है, कहीं तीव्रता घटती है, कहीं बढ़ती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, विस्पंद कहते हैं। तो उसकी तीव्रता, वो आवृत्ति में कितना अंतर होना चाहिए, इसके लिए व्यंजक निकालना है ना। आवृत्ति तो है, हम बोले कि आवृत्ति में अंतर होना चाहिए, अब बोले कि थोड़ा अंतर होना चाहिए। अब थोड़ा का मतलब क्या है, जैसे हम बोल देते हैं कि यार हमको सब्जी में नमक कम लग रहा है, थोड़ा नमक दे दो, तो थोड़ा का मतलब क्या हो, उतना ही देगा ना जिसमें थोड़ा उसमें टेस्ट आ जाए, नमक पता चले, हमको उस टेस्ट का लेवल सही लगे, उतना ही क्या कहलाएगा, थोड़ा कहलाएगा। बस इसमें भी हमको पता करना है कि आवृत्ति में क्या अंतर हो, थोड़ा अंतर हो तो कितना थोड़ा अंतर हो, ये हमको निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो पहली तरंग का समीकरण है, तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। साइन कॉस वाला मैं दोनों बताया था जब दोलन पढ़ रहे थे, विस्थापन का समीकरण कुछ भी ले सकते हो। तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, तो यहाँ पर y1 कर दिया हूँ, साइन लिख दिया हूँ, ओमेगा में 1 कर दिया हूँ, क्योंकि आवृत्ति में थोड़ा सा क्या होगा, अंतर होगा, आवृत्ति समान ना होगी, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, ओमेगा 1। दूसरा समीकरण लिखे हो, पूरा डुप्लीकेट है इसका, बस यहाँ y1 की जगह क्या हो गया है, y2, और ओमेगा 1 की जगह क्या हो गया है, ओमेगा 2। अब यहाँ पर यदि तरंगों का अध्यारोपण होता है, आपस में तरंगें क्या होती हैं, मिलती हैं, तो जब आपस में मिलेंगी तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़े ना तरंगों का, कि उनका परिणामी विस्थापन अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तो इस तरह से मान रख दिए। अब अगला स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा, ये पहला समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण हो गया, अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया, यहाँ y ये हो गया, किसका मान देख लो, है ना, ये y1 का मान हो गया, किसका मान हो गया, y2 का मान हो गया। अब एक सूत्र होता है कि साइन ए प्लस साइन बी बराबर 2 साइन ए माइनस बी बटे 2 और कॉस ए प्लस बी बटे 2, ये सूत्र होता है त्रिकोणमिति में, है ना। तो मतलब ये वाला याद करना पड़ेगा, याद होगा नहीं, जबरदस्ती याद करना पड़ेगा ये, बाकी इधर का तो कोई दिक्कत नहीं है, मान रख दियो। अब इस सूत्र के हिसाब से चलते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं, ये y है तो यहाँ पर क्या लिख दिया, y। अगले स्टेप में समझना, यहाँ पर क्या लिखा है, a, यहाँ भी क्या लिखा है, a, तो मैं a लिख दिया हूँ, और सूत्र में क्या मिल रहा मुझे, 2, तो 2a लिख दिया हूँ, माने हमको बार बार a नहीं लिखना, एक बाहर लिख दिया हूँ मैं कॉमन। अब देखते हैं, सूत्र बनाते हैं। यहाँ क्या लिखा है, साइन, यहाँ साइन लिख दिया, ये क्या लिखा है, ए का मान इसको मानना है, ये वाला, ये ए है और ये वाला क्या है, बी है, ये ए और बी का मान रख देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। फिर ये डॉट है, डॉट लगा दिए, नहीं भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, गुणा समझना है, कॉस, फिर ए का मान क्या है, ओमेगा 1t प्लस ये हो गया ओमेगा t2। इस तरह से हमको समीकरण मिल गया। अब समीकरण में हमको ये देखना है कि कौन है अंतर वाला, ये तो प्लस वाला है, परिभाषा तो कहती है कोणीय आवृत्ति में क्या होना चाहिए, अंतर, इसलिए अंतर वाला हम उठा लेंगे। तो ओमेगा टी बराबर क्या हो गया, ओमेगा 1t प्लस माइनस ओमेगा 2t। यहां पर समझना, इस सूत्र को उठा करके हम यहां रख दिए कोण भर को, है ना, और इसमें ये हम ओमेगा टी इसके बराबर कर लिए हैं, कि मान के चलते हैं कि इसमें उसकी आवृत्ति होगी। अब यहां से देखो टी कैंसिल हो जाएगा, है ना, जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। फिर ओमेगा का मान कितना होता है, 2 पाई एफ, तो सब में 2 पाई एफ लिखा है। ओमेगा का मान कितना होता है, 2 पाई एफ, तो यहाँ 2 पाई f1 और माइनस 2 पाई f2। पाई में 1 2 नहीं लगा सकते, क्योंकि वो मान है, फिक्स मान है, बदलता नहीं है। अब यहाँ से देखो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, f इक्वल टू f1 माइनस f2, और यही क्या कहलाएगी, विस्पंद की आवृत्ति। तो विस्पंद की आवृत्ति का ये सूत्र हो जाएगा।